द्रविड़ देश पर शासन करता था एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजाप्रिय राजा। राजा सत्यव्रत, उसका जीवन एक तपस्वी जैसा था। प्रभु की भक्ति, प्रजा की सेवा और आत्मचिंतन में लीन। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी में स्नान करता और प्रभु से एक ही विनती करता, हे नाथ, मुझे सत्य के मार्ग से कभी डिगने न देना। यदि सृष्टि का अंत भी हो तो मुझे आपकी शरण में रहने का अवसर देना। राजा को नहीं पता था उसकी यह प्रार्थना बहुत जल्द साक्षात फलित होने वाली है। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल भरा, एक छोटी सी चांदी जैसी चमकती मछली उनके हाथ में आ गिरी। मछली ने गिड़गिड़ाकर कहा, हे राजन, मुझ पर दया करो, बड़े जलचर मुझे खा जाएंगे, मुझे बचा लो। राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया और महल ले आए। अगले दिन मछली बड़ी हो गई, कमंडल में समा न सकी। फिर उन्होंने उसे घड़े, फिर तालाब, फिर झील में डाला। हर दिन मछली का आकार 2 गुना होता गया। अंततः राजा ने उसे समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। तभी समुद्र में एक प्रकाश फूटा और मछली ने कहा, हे राजन, तुमने केवल एक मछली को नहीं, स्वयं नारायण को अपने हृदय में स्थान दिया है। मैं हूं भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत अवाक रह गए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यह मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। कृपा करें, बताएं मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे सत्यव्रत, समय निकट है, सृष्टि पर प्रलय आने वाला है। चारों ओर केवल जल होगा, पर्वत, महल, नगर सब डूब जाएंगे, परंतु यह अंत नहीं, नव सृष्टि की शुरुआत है और तुम बनोगे उस सृष्टि के पहले मनुष्य, वैवस्वत मनु। राजा की आंखों में अद्भुत तेज आ गया। भगवान ने आदेश दिया, एक विशाल नाव बनवाओ, उसमें सप्तर्षियों को, औषधियों के बीजों को, पशु पक्षियों के जोड़ों को और वेदों को स्थान दो। जब प्रलय आएगा, मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव को मार्ग दिखाऊंगा। राजा ने 7 रातें उपवास कर यह कार्य प्रारंभ किया। वह दिन आया, सूर्य ने चमकना बंद कर दिया, चंद्रमा ओझल हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और चारों ओर जल उमड़ पड़ा। राजा ने परिवार, ऋषियों और वेदों को नाव में चढ़ाया। नाव लहरों में भटकने लगी। तभी समुद्र के गर्जन में से एक अति विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत सा था और सिर पर एक लंबा सींग। राजा ने नाव को उस सींग से बांधा। मत्स्य रूपी भगवान ने नाव को सप्त समुद्रों के पार ले जाना शुरू किया। प्रलय के दौरान सप्तर्षियों ने ज्ञान, भक्ति और धर्म का पाठ दोहराया, ताकि जब पृथ्वी दोबारा जीवित हो तो धर्म की लौ फिर जल उठे। समय बीता, जल